हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 में लेसन नंबर 6 एक कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी का नाम है निर्मल हृदय। इस कहानी के कहानीकार का नाम है डोमिनिक लापिया। डोमिनिक लापिया ने इस कहानी में मुख्य रूप से मदर टेरेसा के कामकाज को दर्शाया है, उनकी सेवा भावना को दर्शाया है। और इस संस्था की स्थापना जो है वह मदर टेरेसा ने खुद की थी, इसलिए इसका नाम निर्मल हृदय उन्होंने ही रखा। निर्मल हृदय उस सेवा कुटीर का नाम है जहां मदर टेरेसा मानवीय अत्याचारों से पीड़ित निराश्रितों की सेवा शुश्रूषा करती रही। तो चलिए बच्चों, इस कहानी के विषय में हम लोग जानते हैं। कोलकाता के सबसे बड़े एवं घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक लंबी नीची इमारत है जिसकी खिड़कियों पर प्लास्टर की जाली का काम है। शानदार ड्योढ़ी पर कोई दरवाजा नहीं। शानदार ड्योढ़ी मीन्स बच्चों हुआ कि बड़े बड़े गेट नुमा मेहरावदार जो होता है उसे शानदार ड्योढ़ी, यानी ऐसे गेटों को शानदार ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है जिस गेट पर कोई दरवाजा नहीं होता है। किसी भी समय कोई भी अंदर आ जा सकता है। लकड़ी की एक तख्ती पर अंग्रेजी और बांग्ला में लिखा है कोलकाता नगर पालिका निर्मल हृदय, यानी वहाँ पर एक तख्ती लटकी थी, नेम प्लेट, जिस पर अंग्रेजी और बांग्ला में लिखा था कि कोलकाता नगर पालिका निर्मल हृदय। मरणासन निराश्रितों का घर, यानी मरणासन निराश्रितों का घर जो मरने के समान है, मरने योग्य है। निराश्रितों मीन्स जिसका कोई आश्रय नहीं है, घर द्वार नहीं है, उसके लिए घर। उस इमारत के भीतर एक विचित्र सी बू भरी हुई थी। इमारत मीन्स ऐसा मकान जो खंडहर हो और पुराना हो, उसे इमारत के नाम से जाना जाता है। बू मीन्स दुर्गंध आना, बदबू आना, जिसे कीटनाशक दवाइयां भी नहीं दबा पा रही थी। धुंधली रोशनी में तृणशैया की 3 कतारें दिखाई दे रही थी, यानी धुंधली मीन्स जो स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रहा हो एक तरफ से दूसरी तरफ, ऐसी रोशनी में तृणशैया की 3 कतारें दिखाई दे रही थी। तृणशैया का मतलब हुआ कि वह शैया, वह बिस्तर जिस पर कि सिर्फ मरीजों को या ऐसे व्यक्ति जो मरणासन स्थिति में हो उसको रखने की जगह को कहते हैं। जिन पर पतले हरे गद्दे सटे सटे बिछे थे, हर एक के सामने एक नंबर पेंट किया हुआ था। कतारों के बीच मौन साए घूम रहे थे। गद्दों पर गले मांस वाले शरीर पड़े थे, यानी बच्चों वह जो तृणशैया थी उस पर ऐसे भी लोगों को रखा गया था जिसके शरीर के मांस गल गए थे, स्पॉइल हो गए थे। ऐसा ही एक दूसरा कक्ष औरतों के लिए था। वहाँ जो चीज़ प्रभावित करती थी वह थी वहाँ की प्रशांत पवित्रता। प्रभावित मीन्स अपनी ओर आकर्षित करना। प्रशांत पवित्रता मीन्स शांत रूप पवित्रता, सुंदर पवित्रता। कोई व्यवस्था नहीं, यानी किसी प्रकार का कोई बदबू या गंदगी नहीं थी। जो अभागे उस जगह इकट्ठे हो गए थे वे उस अकेले नहीं थे। बहिष्कृत, भूखे और तिरस्कृत नहीं थे। मतलब अब वह वहाँ पर जो लोग थे ना वो भूखे थे, ना बहिष्कृत थे और ना ही तिरस्कृत थे। बहिष्कृत मीन्स होता है बच्चों जो कि समाज या घर के लोग जिसे बहिष्कार कर दे, निकाल दे। तिरस्कृत मीन्स भी वही होता है कि तिरस्कार करना, किसी को अपनाना नहीं। लेकिन अब उस जगह ऐसे लोग नहीं थे। सभी को प्यार प्रेम मिल रहा था। उन्हें प्रेम और शांति मिल गई थी। निर्मल हृदय के 110 निवासियों की उस शांति के लिए नीले किनारे की सफ़ेद साड़ी पहने वह छोटी सी निष्ठावती महिला जिम्मेदार थी। यानी उस निर्मल हृदय की जो जिम्मेदारी थी 110 लोगों को देखने का, वह किसके ऊपर थी? तो एक महिला निष्ठावती, यानी अपने कर्म के प्रति जागरूक रहने वाली वह महिला जो कि जिम्मेदार थी, जिसे क्रम से हर बीमार को प्यार लुटाते हुए देखा जा सकता था।
भारत ही नहीं, सारा विश्व उस संत महिला के नाम से परिचित हो गया जिसने परोपकार के कामों में क्रांति पैदा कर दी। यानी बच्चों, उस महिला का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल चुका था। किसके लिए? तो परोपकार के कामों में, यानी दूसरे के उपकार जो करे उसे परोपकार या परोपकारी कहते हैं। पत्र पत्रिकाओं ने उस महिला का नाम लोकप्रिय बना दिया, यानी अखबारों में, पत्रिकाओं में उनके बारे में लिखा जाने लगा, जिससे चलते वह काफ़ी लोगों का प्रिय बन गया। जो लोगों का प्रिय होता है उसे ही लोकप्रिय कहते हैं। जो कोलकाता की सड़कों पर से परित्यक्त बच्चों और मरणासन्न लावारिसों को उठाकर ले जाती थी। यानी बच्चों, कोलकाता की सड़कों पर जब महामारी फैली, लोग मरने लगे, तो उस समय इस महिला ने परित्यक्त बच्चों, जिसको कि घर के लोगों ने त्याग कर दिया था कि अब यह नहीं बचेगा, छोड़ दो इसे, जिंदा नहीं रह पाएगा, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो लावारिस थे, मरणासन्न में थे, वो उस तरह के लोगों को उठाकर अपने संस्था में ले जाती थी। उसका काम भारत की सीमा के बाहर भी फैल गया और कई राष्ट्र उन्हें उच्चतम सम्मान प्रदान कर चुके हैं। उस संत महिला का नाम है मदर टेरेसा। उनका चेहरा झुर्रियों की गहरी रेखाओं से भरा हुआ है, जो उनके झुके शरीर के साथ वर्षों के संघर्ष और जाग कर काटी गई रातों का परिचय देता है। बच्चों, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों थी? क्योंकि उन्होंने निरंतर लगातार लोगों की सेवा किया, बिना सोए, बिना अच्छा भोजन किए। सिर्फ उन्हें चिंता थी तो सिर्फ लोगों की सेवा करने की। एग्नेस बोजांजियू के माता पिता अल्बानिया के थे, लेकिन उनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। एग्नेस बोजांजियू, यह जो नाम है बच्चों, यह मदर टेरेसा के बचपन का नाम है और उनका जन्म कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में, जो एक कंट्री है। पिता एक समृद्ध व्यापारी थे, यानी उनके पिताजी बिजनेसमैन थे। छोटी उम्र में ही वे भारत में मिशनरी जीवन के प्रति आकृष्ट हो गई थी और मदर टेरेसा का जो जीवन था, बचपन से ही वो किस ओर आकृष्ट हुई? तो मिशनरी जीवन के लिए। 20 फरवरी 1931 को वे कोलकाता के जहाजी घाट पर उतरी। तब कोलकाता ब्रिटिश साम्राज्य का लंदन के बाद सबसे बड़ा शहर था। 16 साल तक एग्नेस एक कॉन्वेंट में संपन्न अंग्रेज और बंगाली परिवारों के बच्चों को भूगोल पढ़ाती रही। यानी जब वह कोलकाता आई तो उस समय उन्हें क्या हुआ कि एक बंगाली फैमिली और एक अंग्रेज फैमिली के बच्चों को वह ट्यूशन पढ़ाती थी। किस सब्जेक्ट की? तो भूगोल की, ज्योग्राफी की। सन 1946 में जब वे रेलगाड़ी से दार्जिलिंग जा रही थी, हिमालय की ढलान पर बसे एक छोटे से पहाड़ी शहर से उनको एक आवाज़ आती सुनाई दी। जो उन्होंने सुना वह ईश्वर का आदेश था। वह एक दिन दार्जिलिंग के लिए सफ़र कर रही थी, ट्रेन में सवार थी और जब वह ट्रेन किसी पहाड़ी ढलान पर पहुंची तो उन्हें क्या आवाज़ सुनाई पड़ा कि कॉन्वेंट की सुविधाएं त्याग कर गरीब से गरीब के बीच जाकर रहो। तुम जो नौकरी कर रही हो उसे छोड़ दो और गरीबों के बीच रहो, उसकी सेवा करो। पॉप से अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू किया। पॉप बच्चों आप लोग जानते ही हैं, जो चर्च के प्रधान धर्माचारी होते हैं, यानी पुजारी होते हैं, उन्हें पॉप कहा जाता है। और उन्होंने उनसे परमिशन लिया, अनुमति लिया और सफ़ेद साड़ी पहनने लगी और एक नए धार्मिक संघ की नींव डाली, जिसका उद्देश्य था सबसे अधिक पीड़ित और उपेक्षित लोगों के दुख दर्द को कम करना। पीड़ित मीन्स जो कष्ट में हो, उपेक्षित मीन्स जिसे सबने छोड़ दिया हो, ऐसे लोगों के दुख दर्द को कम करना उस महिला का काम बन गया। सन 1950 में ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी का जन्म हुआ। आज उसकी देखरेख में लगभग 300 ऐसे सेवागर हैं और उनकी प्रेरणा से जन्मी देश भर में और अन्य महाद्वीपों में हजारों कल्याणकारी संस्थाएं काम कर रही है।
तो ऐसा हुआ कि मदर टेरेसा के इस तरह के कामकाज के कारण उनकी प्रशंसा तो हुई ही, उन्होंने देश विदेश और बहुत सारी जगह ऐसी संस्था की स्थापना करके लोगों की सेवा करने के लिए लोगों को जागरूक किया। जून 1952 की बात है, कोलकाता में प्रलयंकारी वर्षा हो रही थी। यानी प्रलयंकारी मीन्स ऐसी वर्षा जो कि प्रलय कर दे, वैसी वर्षा हो रही थी। एक झुकी हुई सफेद आकृति मेडिकल कॉलेज अस्पताल की दीवारों के किनारे किनारे जा रही थी कि जमीन पर पड़ी किसी चीज से ठोकर लगी। मतलब कि एक झुकी हुई सफेद आकृति मतलब एक बूढ़ी औरत जो सफेद साड़ी पहनी थी और वह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दीवारों के किनारे किनारे जा रही थी, क्योंकि इतनी भीषण वर्षा हुई थी कि सड़कों पर पानी जमा था, जिसके लिए वह दीवार के किनारे किनारे जा रही थी। लेकिन जाते जाते क्या हुआ बच्चों कि जमीन पर पड़ी किसी चीज से ठोकर लगी। उसने झुककर देखा तो एक बुढ़िया थी, पानी भरे गड्ढे में पड़ी हुई। उसकी सांस मुश्किल से चल रही थी। उसके पांव की अंगुलियों को चूहे ने कुतर डाला था। एग्नस ने उसे बाहों में उठाया। एग्नस मीन्स बच्चों मदर टेरेसा ने उन बूढ़ी औरतों को सड़कों पर से उठाकर अपने बाहों में लिया और अस्पताल के दरवाजे तक दौड़ी गई। एक स्ट्रेचर लाकर उस पर उस मृत प्राय स्त्री को लिटा दिया और दौड़ते हुए वह एक अस्पताल पहुंची और वह जो बूढ़ी औरत थी जो मृत प्राय मीन्स मरने योग्य थी, उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। तभी एक कर्मचारी ने दखल दिया, इस औरत को फौरन यहाँ से हटाओ। यानी उस हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी ने कहा, इसे ले जाओ, यह अब नहीं बचेगी, इसका इलाज संभव नहीं है, हम इसके लिए यहाँ कुछ नहीं कर सकते। मदर ने उस दम तोड़ती स्त्री को फिर बाहों में उठाया और दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ने लगी। अचानक उन्हें कुछ खड़खड़ाहट सी सुनाई दी। उसकी बाहों में पड़ा वह शरीर अकड़ गया था। उसे जमीन पर लिटाकर बरसते पानी में वे घुटने टेक कर बैठ गई। उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनाया और प्रार्थना करने लगी। वास्तव में बच्चों यह जो क्रिश्चियंस होते हैं उन्हें पता होता है कि क्रॉस का मीनिंग क्या है, और क्रॉस का इस्तेमाल करके गॉड से प्रे करने के बाद उसकी गॉड जरूर उसकी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए मदर ने ऐसा करना शुरू किया। अगले दिन नगर पालिका के दफ्तर में जाकर उन्होंने वहां के अफसरों को पकड़ा। सफ़ेद साड़ी पहने इस यूरोपियन नर्स की जिद पर वहां लोगों को आश्चर्य हुआ। दफ्तर मीन्स ऑफिस, नर्स मीन्स जो हॉस्पिटल में अस्पताल में डॉक्टर की इलाज करने के बाद देख रेख करता है, उसे ही नर्स कहते हैं। आखिरकार एक उप महापौर उनसे मिले। हम दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहते हैं। यह बात महापौर से मदर ने कही कि भाई हम तो दीन दुखी गरीब बेसहारा लोग जो है उसकी सेवा करना चाहते हैं, हमें जगह दीजिए जहां हम लोगों को प्यार और सम्मान के साथ प्रभु के सामने पहुंचाने में मदद कर सकें। एक सप्ताह बाद नगर पालिका ने उसको एक इमारत दी जो पहले धर्मशाला हुआ करती थी। लोगों को काफ़ी कुतूहल हुआ। कुतूहल मीन्स जिज्ञासा, मन के अंदर एक भावना, किसी चीज़ को जानने का, देखने का जो हो उसे कुतूहल कहते हैं। खबर फैल गई कि मदर टेरेसा और उसके साथ की दूसरी नने मरने वालों के धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से यहाँ है। लेकिन वाकया कुछ लोगों ने यह अफवाह कर दिया, खबर फैला दिया, गलत खबर फैला दिया, मैसेज दिया लोगों को कि यह जो नने हैं ये लोग क्या कर रही हैं, तो यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से यहाँ हैं, वह लोगों की सेवा शुश्रूषा नहीं कर रही है। ऐसी खबर लोगों ने फैलाया। दुर्घटनाएं होने लगी। इससे क्या हुआ, उनके साथ घटनाएं घटने लगी। एक दिन कुछ मरनासन लोगों को सड़क से उठाकर ले जाती एम्बुलेंस पर पथराव हुआ। ननों का अपमान हुआ, उन्हें धमकियां दी गई। अंत में प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेककर मदर ने कहा, प्रदर्शनकारी मीन्स झगड़ालू लोग, ऐसे झगड़ालू लोग
जो कि किसी दूसरे की भलाई को देखकर वह रुक सकता हो, उसे ही प्रदर्शनकारी कहते हैं। उनके सामने मदर ने क्या किया, घुटने टेक कर कहा, मुझे मार डालो, मैं और भी जल्दी स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। उनके हाथ क्रॉस की मुद्रा में आगे फैले हुए थे। फसादी पीछे हट गए, यानी उपद्रव करने वाले, दंगा फसाद करने वाले लोग जो थे वे पीछे हट गए, लेकिन उनको परेशान किया जाता रहा। स्थानीय प्रतिनिधि मंडल, टाउन हॉल और पुलिस के मुख्य कार्यालय पहुंचे और उस फिरंगी नन को वहां से निकाल देने की मांग की। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बदमाश लोग, झगड़ालू लोग, उपद्रव करने वाले लोग और स्थानीय प्रतिनिधि मंडल, जो कि किसी किसी विशेष क्षेत्र के जो प्रमुख लोग होते हैं टाउन हॉल में, उन्होंने क्या किया, पुलिस के मुख्य कार्यालय में पहुंच गया और फिरंगी का मतलब होता है बच्चों विदेशी, तो नन को वहां से निकाल देने की मांग की। पुलिस के मुख्य अधिकारी ने उनकी मांग पूरी करने का वायदा किया, मगर पूछताछ करने के बाद जब वह मदर टेरेसा के उस गृह में पहुंचा, कहाँ पहुंचा, उस गृह में जहाँ पे मदर टेरेसा ऐसे लोग की सेवा शुश्रूषा करती थी, पुलिस अधिकारी वहां उसे देखने गया कि देखें आखिर यह ननें जो हैं क्या करती हैं। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा एक व्यक्ति को जो गंदगी के बीच से उठाकर लाया गया था। हे परमात्मा, यह कैसे बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त मीन्स सहन करना। उस पुलिस अधिकारी ने जब देखा कि यहाँ की ननें जो हैं, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा कर रही हैं ये लोग, उनके घर के लोग भी इस तरह की सेवा उनके लिए नहीं कर सकता हो। तो वही सोचकर वह पुलिस अधिकारी जो था सोच में पड़ गया। मदर ने उस व्यक्ति की घिनौने घावों को साफ किया। घिनौने मीन्स जो बहुत गंदा था, सड़ा पचा था शरीर पर घाव, उसकी सफाई मदर कर रही थी। कीटनाशक महलम लगाकर पट्टी बांधी और उस अभागे को दिलासा देने लगी और उस व्यक्ति को दिलासा दिया, भरोसा दिलाया कि उसकी तकलीफ अभी कम हो जाएगी। उसका चेहरा प्रशांति से भींगा था। प्रशांति मीन्स काफी शांत हो जाना, शांति को ही प्रशांति कहते हैं, सुंदर हो जाना। उसने पुलिस अफसर की भावनाओं को स्पर्श किया। आप चारों ओर घूमकर देखना चाहेंगे? मदर ने उस पुलिस अधिकारी से रिक्वेस्ट किया, अगर आप देखना चाहते हैं तो घूमकर देख सकते हैं। नहीं मदर, उसकी जरूरत नहीं। वह बाहर निकला तो पड़ोस के कुछ धर्मांध नौजवान सीढ़ियों पर उसका इंतजार कर रहे थे। जब पुलिस अधिकारी मदर टेरेसा के उस निर्मल हृदय संस्थान से बाहर निकले तो वहां पर जो कुछ ऐसे उपद्रवी धर्मांध लोग थे जो अपने धर्म की दुहाई दिया करते हैं, वो लोग वहां पर बैठे थे। उसने उन लोगों से कहा, मैंने आपसे कहा था कि उस विदेशी नन को यहाँ से निकाल दूंगा, ऐसा मैं जरूर करूंगा, लेकिन उस दिन जब आप लोग अपनी माँ बहनों को वह सब करने के लिए यहाँ भेज सकेंगे। उस पुलिस अधिकारी ने उस धर्मांध नौजवानों से, युवकों से कहा, मैं भगा दूंगा इन सबको, ननों को तभी भगाऊंगा जब आप अपने घर से अपनी माँ को, बहन को उनकी सेवा करने के लिए इस संस्था में रख दें, वह उसकी फ्री सेवा करे, उसकी देखभाल करे, तो मैं नन को यहाँ से जाने का परमिशन दे दूंगा कि आप इंडिया छोड़कर चले जाओ। लेकिन लड़ाई अभी जीती नहीं गई थी। एक नहीं, कई कई बार उपद्रवी लोग इमारत पर पथराव करते रहते थे। एक दिन मदर ने भीड़ को देखा, कई लोग इकट्ठे हो गए हैं। पास जाकर देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा है, उसकी आंखें पथरा गई है। उन्होंने क्या देखा मदर ने कि उपद्रवी लोग उपद्रव कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पथराव कर रहे हैं उनके घरों पर, उनके संस्था पर, लेकिन वो भीड़ लगी हुई है। वहां जाकर उन्होंने पास में क्या देखा कि एक जमीन पर आदमी पड़ा है, उसकी आंखें पथरा गई है। पथरा जाना मीन्स जिसकी की शरीर की क्रियाकलाप या आंखें कुछ भी हिलना डुलना बंद कर दे, उसे ही पथराना कहते हैं। चेहरे से लगता था कि खून की एक बूंद भी नहीं रह गई है। गले में पड़ा तिहरा यज्ञोपवीत, यानी जिस व्यक्ति को मदर ने
देखा उसके शरीर पर तिहरा यज्ञोपवीत था। यानी यज्ञोपवीत का मतलब होता है बच्चों, जो कि ब्राह्मण होते हैं वह जनेऊ पहनते हैं, उसे ही यज्ञोपवीत कहते हैं। सूचित करता था कि वह ब्राह्मण है। उसको छूने का साहस कोई नहीं कर रहा था। वे जानते थे कि उसे हैजा हो गया है। यानी हैजा मीन्स डिसेंट्री होती है, जिसमें कि लोगों को इतना डिसेंट्री होता है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह जो है एयरबोर्न डिजीज है, हवा के माध्यम से फैलने वाली, बैक्टीरिया के माध्यम से फैलने वाली बीमारी होती है। इसलिए ऐसे बीमारियों के सामने या जाना लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मदर उसके लिए भी तत्पर थी, तैयार थी उसकी सेवा करने के लिए। मदर ने झुककर ब्राह्मण के शरीर को उठाया और उसे अपने गृह में ले गई। और वह उठाकर उसे कहाँ ले गई? अपने निर्मल हृदय में। दिन रात मदर ने उसकी सेवा की और उसकी जान बचाई। लोगों को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। पश्चाताप मीन्स जो कोई काम ऐसा करे और उसके लिए फिर उसे दुख हो जाए, गलती का एहसास हो, उसे ही पश्चाताप कहते हैं। उसके बाद सफ़ेद साड़ी पहने ननों पर पत्थर फिर कभी नहीं फेंके गए। सारे शहर में इस घटना की खबर फैल गई। प्रतिदिन पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस मरणासन्न लोगों को मदर टेरेसा के पास पहुंचाने लगी। उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि शहर के लोग, पुलिस अधिकारी, सभी लोग मिलकर जो निराश्रित, बेसहारा, मरणासन्न लोग, वो लोग उसे उठा उठाकर मदर के पास ही अब पहुंचाने लगी। क्योंकि मदर की सेवा शुश्रूषा की भावना को देखकर सभी अचंभित हो चुके थे। निर्मल हृदय कोलकाता के रत्न है। रत्न मीन्स जिसका कोई कीमत नहीं हो बच्चों, अमूल्य हो, उसे ही रत्न कहते हैं। उस रत्न को सारे शहर ने संरक्षण दिया। उसके बाद कलकत्ता शहर के लोगों ने उस रत्न मीन्स मदर टेरेसा को काफ़ी संरक्षण दिया, उसकी सुरक्षा की। विशिष्ट मीन्स बड़े बड़े लोग, पत्रकार और नगर प्रमुख उसे देखने के लिए और रोगियों की सेवा करने जाने लगे। उसके बाद लोग भी अपने आप खुलकर सभी लोग मदर की सेवा की सराहना की और लोग भी जाकर उनकी सहायता करने लगे। बड़े घरों की स्त्रियां भी सहायता करने और रोगियों की सेवा करने के लिए जाने लगी। जीवन भर निराश्रितों की सेवा करते हुए, यानी मदर ने अपने पूरी जिंदगी में क्या हुआ कि निराश्रितों की सेवा की, बेसहारों की सेवा की। और ऐसी सेवा करते हुए 5 सितंबर 1997 को अचानक हृदय गति रुकने से मदर टेरेसा का देहांत हो गया। और बच्चों, यह जो मदर टेरेसा हैं, जिनकी सराहना करके लोग थक नहीं सकता है, वह काफ़ी सम्मानित श्रद्धेय लोग हैं, जिसे कि हमें जरूर याद रखना चाहिए। और उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1997 को हृदय गति यानी हार्ट का बीटिंग रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और वो सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो बच्चों, यह कहानी आपको समझ में आई। धन्यवाद।